नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज से ठीक 5 साल पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर देने का फैसला किया था। नोटबंदी होने के बाद सभी लोगों ने बैंकों की लंबी लंबी कतारों में लगकर अपने 500 और 1000 रुपए के नोटों के बदले नए नोट लिए थे। अब 500 और 1000 की जगह नए तरह के 500 और 2000 रुपए का नोट चलन में है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके जो 500 और 1000 रुपए के नोट लिए गए थे उनका आखिर क्या हुआ? दरअसल आरबीआई ने लोगों से 15.28 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 रुपए के नोट जमा किए थे और उसके बदले नए नोट जारी किए गए थे। तो अब ये सवाल तो बनता ही है कि आखिर 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के अमाउंट का आखिर क्या हुआ और अभी वो नोट कहां हैं? रिजर्व बैंक ने 30 जून 2017 को जारी किए गए अपने प्रारंभिक आकलन में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 15.28 लाख करोड़ रुपए बताया था। सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये पता चला कि इन नोटों का विघटन कर दिया जाता है। ये नोट वापस बाजार में नहीं लाए जाते, यानी इन नोटों को काट कर अलग अलग सामान बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक इन नोटों के वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम के बाद ब्रिकेट सिस्टम के जरिए इनकी ब्रिक्स तैयार की जाती हैं। इन पुराने नोटों को करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी सीवीपीएस मेथड से विघटित किया जाता है। पहले चरण में तो ये देखा जाता है कि करेंसी नष्ट करने के लायक है या नहीं। इसके बाद दूसरे चरण में श्रेडिंग ब्रिकेट सिस्टम के जरिए नोटों को मशीन की मदद से महीन कतरनों में बदल दिया जाता है। इन कतरनों को फिर से कंप्रेस करके ब्रिक्स की शेप दे दी जाती है। इसके बाद इन ब्रिक्स के जरिए कार्डबोर्ड जैसे कई आइटम बनाए जाते हैं। ऐसे ही 500 और 1000 रुपए के नोटों का विघटन भी किया गया है। बताया जाता है कि पुराने नोटों की खास बात यह होती है कि ये न तो पानी में गलते हैं और न ही इनके कलर छोड़ने की कोई दिक्कत होती है। ऐसे में इससे कई तरह की चीजें आसानी से बनाई जा सकती हैं। हालांकि आरबीआई इन नोटों को रिसाइकल करने का काम नहीं करता, बैंक सिर्फ इनका निस्तारण ही करता है। तो ये रही पुराने नोटों की बात। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि नोटबंदी के बाद नकदी का चलन कितना बढ़ा या घटा और कैशलेस इकोनॉमी बनने के लिए भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कितना जोर दिया। आरबीआई के आंकड़ों की माने तो नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को देश में कुल 17.74 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। लेकिन इस साल 29 अक्टूबर को यह कीमत बढ़ते हुए 29.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी नोटबंदी के बाद से अब तक वैल्यू के लिहाज से देखा जाए तो नोट के सर्कुलेशन में करीब 64% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक साल की अगर तुलना करें तो 30 अक्टूबर 2020 को सर्कुलेशन में रहने वाले नोटों का मूल्य 26.88 लाख करोड़ रुपए था। मतलब कोरोना काल के दौरान पिछले एक साल में नोटों का सर्कुलेशन करीब 8.5% तक बढ़ चुका है। अब अगर बात डिजिटल ट्रांजैक्शन के चलन की करें तो एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई जैसे सभी तरीकों से डिजिटल पेमेंट का चलन काफी बढ़ा है। यूपीआई की शुरुआत साल 2016 में ही हुई थी। अक्टूबर 2021 में इससे करीब 7.71 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का लेन देन हुआ और अगर इन ट्रांजैक्शंस की संख्या को देखा जाए तो बीते महीने कुल 421 करोड़ लेन देन यूपीआई के जरिए किए गए। तो आपको नोटबंदी का लब्बो-लुआब समझाने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।